ट्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे समय में जबकि एक्सिस के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उस समय में भी एक ऐसा फंड है एक्सिस में जिसका परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में भी काफ़ी अच्छा रहा है और ये फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और इस वीडियो में हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। मुझे कॉमन कोल्ड है तो शायद मेरी आवाज़ क्लियरली आपको नहीं सुनाई दे रही हो, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। वीडियो में आगे हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड का डिफरेंट डेट्स पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि परफॉर्मेंस वाइज ये फंड कंसिस्टेंट रहा है कि नहीं। साथ ही हम इस फंड का रिटर्न्स कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड्स के साथ, जिससे कि पता चलेगा कि बेंचमार्क को तो ये फंड बीट कर रहा है, लेकिन क्या ये फंड दूसरे टॉप फंड्स के मुकाबले भी अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट कर रहा है या नहीं। और साथ ही हम इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड का करंट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क का रिटर्न रहा है 15.26, जबकि इस फंड ने ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है। तो रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। यहाँ पे ऑफ कोर्स इस फंड का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, दैट इज पास्ट में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा था इस फंड का, लेकिन फिलहाल इस फंड ने अच्छा रिकवरी किया है। अगेन 5 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। बेंचमार्क ने सिर्फ 10% का रिटर्न है दिया है, जबकि इस फंड ने 21% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पर आप फंड का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ये वो पीरियड था जब कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट्स में अच्छा खासा गिरावट आया था। उस समय देखिए अगर आप, तो बेंचमार्क उस समय लास्ट 1 ईयर में 46.65% से गिरा हुआ था, जबकि ये फंड सिर्फ 13% से ही गिरा था। तो इस फंड ने काफी अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। यहाँ पे आपको ये देखकर ये भी क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि स्मॉल कैप के फंड्स कितना ज्यादा रिस्की होते हैं। जब मार्केट गिरेगा तो ये फंड्स कितना ज्यादा गिर सकते हैं। अगर किसी ने स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो उस समय -46% का रिटर्न आया होगा लास्ट 1 ईयर में। तो आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप स्मॉल कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। 3 ईयर में भी अगर आप देखें तो बेंचमार्क नेगेटिव रिटर्न दे रहा है -19% का, ये पॉजिटिव रिटर्न है। यहाँ पे 5 ईयर का भी अगर आप देखें तो नेगेटिव रिटर्न है बेंचमार्क का, ये पॉजिटिव रिटर्न है। तो इस डेट पे भी इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। यहाँ पे आप फंड का रिटर्न चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ पे भी परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल होराइजंस काफी अच्छा है। लाइक 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न है बेंचमार्क का, इसका ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न है। 3 ईयर में रिटर्न है बेंचमार्क का 1.3% का, जबकि इसका ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न है। 5 ईयर में बेंचमार्क का अबाउट सिर्फ 3% का रिटर्न है, जबकि इस फंड का ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न है। तो अभी तक हमने जो भी 3 डिफरेंट डेट्स पे इस फंड का परफॉर्मेंस चेक किया है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। यहाँ पर आप इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर और 5 ईयर होराइजन में अगर आप देखें तो 3 ईयर में तो इनका रिस्क पैरामीटर्स भी काफी अच्छा है। स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, बीटा भी काफी कम है, शार्प रेशियो ऑलमोस्ट 2 के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। अल्फा भी 6+ है, जो कि काफी अच्छा है। 5 ईयर होराइजन में भी देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है। शार्प रेशियो 0.73 का है और अल्फा यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है, 8.57 का। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज भी इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं कुछ दूसरे टॉप स्मॉल कैप फंड्स के साथ, क्योंकि अभी तक हमने जो बेंचमार्क से कंपेयर किया था इस फंड का परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा रहा था। आप देखते हैं दूसरे फंड्स के मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो 1 ईयर में तो फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन हाँ दूसरे फंड्स भी हैं यहाँ पे जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है लास्ट 1 ईयर में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फंड अच्छा कर रहा है, बाकी फंड्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं। 3 ईयर में ऑफ कोर्स हमने चेक किया था, अंडर परफॉर्मेंस है इस फंड का। 3 ईयर में इवन एसबीआई स्मॉल कैप फंड का भी अंडर परफॉर्मेंस था, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 ईयर में इनका परफॉर्मेंस देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है, ह्यूज परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स क्वांट स्मॉल कैप फंड का लीग ही अलग है, उनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छा था। लेकिन दूसरे फंड्स के मुकाबले 5 ईयर होराइजन में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स व्हाई इनका 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं। यहाँ पे आप इस फंड का AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर, इक्विटी एक्सपोजर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
AUM मीन्स जो इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट हुआ है इस फंड में, वो टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो ये वो 12,800 करोड़ के आसपास है। तो AUM इस फंड का भी बड़ा हो गया है। और एक्सपेंस रेशियो अच्छा है डायरेक्ट प्लान का, 0.53%, ये ज़्यादा नहीं है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग ऑलमोस्ट 26 के आसपास है, जो कि ऑफकोर्स ज़्यादा है। इससे पता ये चलता है कि ये फंड ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में करता है, और हमें पता है कि एक्सिस के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। एनुअल टर्नओवर सिर्फ 16% का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है, और बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। इक्विटी एक्सपोजर है 83.6% का। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा खासा एक्सपोजर इस फंड ने डेट और कैश में रखा है। तो इनका मानना होगा कि शायद रिसेंट टाइम्स में स्टॉक मार्केट में जब गिरावट आएगा तो अच्छे वैल्यूएशंस पे ये अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। फंड मैनेजर है श्रेयास देवालकर, जो कि मई मार्च 2023 से ही इस फंड को मैनेज कर, तो रिसेंटली ही इस फंड को इन्होंने मैनेज करना स्टार्ट किया है। लेकिन श्रेयास देवालकर एक्सिस बैंक के एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड, इन सारे फंड्स को श्रेयास देवालकर ही मैनेज करते हैं। तो वेल नोन फंड मैनेजर है, परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। लेकिन हाँ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड को इन्होंने रिसेंटली ही मैनेज करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर है। तो ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। दैट्स वाई स्मॉल कैप के फंड्स में काफी, स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है, 65.5% के आसपास। मिड कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया गया है, वो 16.4% के आसपास। लार्ज कैप में एक्सपोजर नहीं है, ऑलमोस्ट 2% से भी कम का एक्सपोजर है। यहाँ पर आप सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। तो केमिकल्स, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। केमिकल्स में ऑलमोस्ट 13% का एक्सपोजर है, फाइनेंशियल में 10.5% का, और हेल्थ केयर में भी 10.5% का। साथ ही कैपिटल गुड्स, टेक और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अच्छा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पर आप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, दैट इज इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग्स कौन से हैं। तो कुछ टॉप होल्डिंग्स है नारायणा, CCL प्रोडक्ट्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, फाइन ऑर्गेनिक्स और ब्लू स्टार। यहाँ पे ज्यादातर जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं, कंपनीज के नाम देख रहे हैं, टॉप क्लास की कंपनीज हैं ज्यादातर, अगर आप चेक करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो टॉप क्लास की कंपनीज है, हाई ग्रोथ कंपनीज है, दैट्स वाई इसमें से ज्यादातर कंपनीज का जो पी रेशियो है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए इस फंड का ओवरऑल जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे फ्यूचर में भी हम लॉन्ग टर्म में अगर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इन स्टॉक से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हेंस इस फंड से भी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो भी डिटेल्स चेक किया है, उससे ये तो क्वाइट क्लियर है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस हमने चेक किया था वहाँ पे एक ब्रीफ पीरियड छोड़ दिया जाए, दैट इज 3 ईयर होराइजन में जो हमने देखा था थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था। लेकिन उसके अलावा जो डिफरेंट डेट्स पे हमने चेक किया, डिफरेंट होराइजन्स पे इनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया, क्रॉस सभी होराइजन्स में इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। साथ ही जो डाउन साइड प्रोटेक्शन भी रहा है इस फंड का, वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। एक्सिस के दूसरे फंड्स की तरह ही ये फंड भी ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। लेकिन एक्सिस के दूसरे ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हुए भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट कर पा रहा है। साथ ही यहाँ भी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को ये फॉलो करते हैं, दैट इज़ ज़्यादा चर्निंग नहीं करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और साथ ही जो मार्केट कैप एलोकेशन हमने चेक किया था उससे भी एक क्लियर है कि स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है, लार्ज कैप में एक्सपोजर नहीं है, जबकि कैश और डेट में इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। इस फंड के फंड मैनेजर नए हैं श्रेयास देवालकर, लेकिन एज अ फंड मैनेजर वो नए नहीं हैं। एक्सिस के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स को वो सालों से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये होगा कि फ़िलहाल ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो जब ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस वापस आएगा, दैट इज़ ज़्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स जब अच्छा करने लगेंगे, तो उस समय हम इस फंड से और अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसमें किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या एग्जिट करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज़ को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।